अब हमारे पास है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक ऐसा डायोड है जो लाइट एमिट करता है। अभी देखो एलईडी का यूज़ हर जगह किया जा रहा है, चाहे वो कंप्यूटर में हो, रिमोट कंट्रोल में आगे एलईडी लगा होता है, टेलीविज़न में एलईडी होता है, मोबाइल में एलईडी होता है, बहुत यूज़ किया जा रहा है एलईडी का। चार्जर में एलईडी लगा होता है, बताता है चार्जर ऑन है या नहीं। ठीक, ये है एलईडी, ये देखिए ये। तो खैर ये ग्रीन कलर का एलईडी है, डिफरेंट कलर्स का एलईडी हो सकता है, ब्लू कलर, रेड कलर, मल्टी कलर हो सकता है। अच्छा, विजिबल के अलावा इंफ्रारेड एलईडी भी होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कैसे एलईडी लाइट एमिट करता है। तो स्टार्ट करते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो लाइट एमिट करता है। तो क्या होता है इसमें, ये बेसिकली डायोड है जिसको हैवी डोप किया जाता है, हैवीली डोप किया जाता है और इसको रखा जाता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, देखते हैं इसकी वर्किंग। तो ये हमारे पास डायोड, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ये पी साइड और ये एन साइड। पी में मेजोरिटी में होल्स, ये देखिए ये होल्स बनाए गए, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। एन में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। अब ये डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, हमने पढ़ा है, और वोल्टेज इंक्रीज करें तो डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती है, ये कम होती चली जाती है। जब ये कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, एन से पी की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एन में हैं ये यहां से पी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इनको कौन रोक रहा है, ये डिप्लीशन रीजन। जब फॉरवर्ड बायस कर देंगे डिप्लीशन रीजन कम होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहां से मूव कर जाएंगे पी की तरफ। डिप्लीशन रीजन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर गए पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी में है एन में, वो यहां जा रहे हैं जहां वो माइनॉरिटी में है। समझ रहे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है एन में, जब डिप्लीशन रीजन कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर चले गए जहां वो माइनॉरिटी में है। अब यहां माइनॉरिटी ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए माइनॉरिटी, तो वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होना शुरू कर देते हैं। होल के साथ रिकम्बाइन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री था पहले कंडक्शन बैंड में था, वो वापस वैलेंस बैंड में आ गया। पहले जो कंडक्ट करने की ड्यूटी कर रहा था वो वापस वैलेंसी कंप्लीट करने की ड्यूटी कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होल्स, यहां से ये होल इधर जाना स्टार्ट कर देंगे जब डिप्लीशन रीजन कम होगा फॉरवर्ड बायस में। तो जब होल यहां से इधर जाएंगे तो होल एन में माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में, तो ये होल जब यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन उनके साथ रिकम्बाइन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है, अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, तो वो एनर्जी गई कहां, सपोज कंडक्शन बैंड में उसकी एनर्जी थी 30, रिकम्बाइन होने का मतलब वैलेंस बैंड में आ गया जहां एनर्जी हो गई 20। पहले 30 थी, वैलेंस बैंड में आ गया, एनर्जी 20 हो गई, 30 थी 20 हो गई, तो 10 एनर्जी कहां गई, ये 10 एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होता है होल्स के साथ तो फोटॉन्स रिलीज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक, अब उन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी जो रिलीज हो रही है, उन फोटॉन की एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल होगी। जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल होगी। हमने ये देखा या तो वो इक्वल होती है, थोड़ा सा कम होती है, या तो 10 होगी या तो 9.9 होगी। ठीक, तो यहां पे देखिए वर्किंग क्या है एक बार फिर से। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता है। ठीक, उसके बाद डिप्लीशन रीजन जब कम हो गया, उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर्स रिकम्बाइन होते हैं मेजॉरिटी के साथ। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां वो माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स यहां माइनॉरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए कि वो मेजॉरिटी के साथ रिकम्बाइन हो गए। जब रिकम्बाइन हो गए तो एनर्जी रिलीज हो गई फोटॉन्स की फॉर्म में। उन फोटॉन्स की एनर्जी गैप के इक्वल होती है या थोड़ा सा कम होती है। तो हमने कहा फोटॉन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी गैप, थोड़ा सा इससे कम हो सकती है या तो एनर्जी गैप के इक्वल हो सकती है। ठीक, अब देखिए H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। Eg एनर्जी गैप जो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, सेमीकंडक्टर कौन सा है। ठीक है, इसका मतलब जो फोटॉन रिलीज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी एनर्जी गैप पे। H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो फोटॉन रिलीज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये डिपेंड करेगा एनर्जी गैप पे। फ्रीक्वेंसी या बोले कलर क्या होगा, कलर क्या होगा लाइट का, ये डिपेंड करेगा एनर्जी गैप पे। समझ गए। ठीक, अब क्या होता है जब यहां से फोटॉन्स रिलीज होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन हुए, फोटॉन रिलीज होने लगे, हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर लगा देते हैं। देखा एलईडी में एक प्लास्टिक कवर होता है, उस प्लास्टिक कवर में जब फोटॉन्स आते हैं यहाँ स्ट्राइक करते हैं और ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
ये तो समझ गए। तो लाइट किस कलर की होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये डिपेंड करेगा एनर्जी गैप पे, ठीक। और एनर्जी गैप डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड से बनते हैं इंफ्रा रेड एलईडी, गैलियम फॉस्फाइड से बनते हैं रेड ग्रीन एलईडी, और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनते हैं रेड या येलो एलईडी। इतना समझ गए, वर्किंग क्लियर हो गई एलईडी की। बस वर्किंग यही है कि इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस की ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैसे होती हैं, ये देखिए, नी वोल्टेज आता है यहाँ पे, तो ये देखिए वोल्टेज बढ़ाओ, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, एलईडी ऑन नहीं होती, क्योंकि डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए करंट नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे इतना वोल्टेज आ गया कि डिप्लीशन रीजन खत्म हो गई। डिप्लीशन रीजन जब खत्म हो गई, करंट सडन इंक्रीज हुआ, एलईडी ऑन हो गई। तो क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही आएंगी जो फॉरवर्ड बायस की आती है। समझ गए इतना? अच्छा, अब एक और चीज देखो, एलईडी को अगर आप रिवर्स बायस कर दो तो रिवर्स बायस में मैंने बताया था आपको, रिवर्स बायस में एक ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है, जहां पे डायोड डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज में। एलईडी का रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास होता है। ध्यान से सुनो, एलईडी का रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास होता है। तो इसलिए कहा जाता है एलईडी को रिवर्स बायस में नहीं करना, एलईडी को रिवर्स बायस नहीं करना। टर्मिनल देख लेने ध्यान से, कौन सा पी साइड है, कौन सा एन साइड है, ठीक। रिवर्स बायस में कर दोगे और 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो एलईडी फ्यूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। एलईडी के काफी एडवांटेजेस हैं। जो पहले एक बल्ब आते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब, पीले वाले, याद है, फिलामेंट वाले, ठीक, उससे बहुत फायदे हैं एलईडी के। एलईडी उससे काफी अच्छा है। कैसे? एक तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज, कम वोल्टेज में काम करता है, फास्ट एक्शन, जल्दी से ऑन हो जाता है। पुराने वाले बल्ब देखो धीरे धीरे ऑन होते थे, एलईडी ऑन करो, स्विच ऑन करो, सीधा ऑन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ऑन करोगे फॉरवर्ड बायस मिल रहा है, सीधा रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ, जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा फोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ इनकी होती है, काफ़ी ताकतवर होती है एलईडी। अब ऐसा भी नहीं कि भाई पत्थर से मार दो तो टूटेगी, ठीक। कभी देखा आपने भाई एलईडी नीचे छूट गई, टूटती नहीं है, प्लास्टिक कवर होता है ऊपर से, टूटती नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लाइफ होती है इनकैंडेसेंट बल्ब के कंपैरिजन में। तो ये है एलईडी, इसमें इतना ही। थैंक यू।